राम नाम लड्डू है गोपाल नाम घी, हरि का नाम मिश्री तू घोल घोल पी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैत्र मास में आने वाली पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। सबसे पहले हमारे संस्कार चैनल की तरफ से हमारे सभी YouTube परिवार को और सभी भक्तों को पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी भक्तजनों पर, आप सभी श्रोताओं पर भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आप पर, आपके पूरे परिवार पर, आपके अपनों पर सदैव बनी रहे, ऐसी हमारी भगवान श्री हरि के चरणों में विनम्र प्रार्थना है। पाप मोचनी एकादशी की इस पावन प्रातःकालीन बेला में हम सब भगवान के श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें केवल धन धान्य और समृद्धि ही नहीं बल्कि इस दुर्लभ मानव जीवन का सबसे जो अनमोल रत्न होता है यानी अपनी शुद्ध और पवित्र भक्ति भी प्रदान करें। एक ऐसी भक्ति जो मनुष्य को संसार के दिव्य चरणों तक पहुंचा देती है। और शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि मनुष्य चाहे कितना भी बड़ा या महान क्यों ना हो, कितना भी धनी क्यों ना हो, एक अक्षण का मोह भी उसकी वर्षों की तपस्या को खत्म कर सकता है और अपने रास्ते से डगमगा सकता है, यानी क्षण मात्र में उसके किए कराए पर पानी फेर सकता है। और भविष्योत्तर पुराण में भी एक ऐसी ही अद्भुत घटना का वर्णन मिलता है। ऐसा माना और कहा जाता है कि एक महान ऋषि थे जिनकी तपस्या वज्र के समान कठोर थी, बहुत गहन थी और उनका मन स्थिर, इंद्रियां संयमित और उनका तपोबल तो इतना ज्यादा बलवान था कि देवता भी उनकी साधना से प्रभावित थे और डरते थे। लेकिन फिर एक दिन एक अक्षण का मोह, उस एक अक्षण ने उनकी वर्षों की तपस्या को भी भंग कर दिया और अपने वो तपोबल से डगमगा गए। माया का जाल इतना प्रबल हुआ कि वो महान तपस्वी उसमें उलझ गए और देखते ही देखते उनका वर्षों का जो संचित तपोबल था, तेज था और दिव्यता थी, सब का सब एक पल भर में नष्ट हो गया। जब उन्हें अपने इस पतन का आभास हुआ तो उनका हृदय पश्चाताप से भर उठा और वे भीतर ही भीतर पश्चाताप की भारी अग्नि में जलने लगे। तब उन्होंने संसार के सभी सहारों को, सभी रिश्तों को छोड़कर भगवान श्री हरि की शरण ले ली और एक ऐसी दिव्य तिथि का आश्रय लिया जिसकी महिमा स्वयं देवताओं ने भी गाई है। एक ऐसी तिथि जो मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों को क्षण भर में जलाकर भस्म कर डालती है और जो पतन हुए आदमी को यानी गिरे हुए को फिर से उठाकर उसके दिव्य लक्ष्य तक, दिव्य स्वरूप तक पहुंचा देती है। और वही पावन तिथि है जिसे कि पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि इस एकादशी के प्रभाव से उस ऋषि के न केवल समस्त पाप नष्ट हो गए बल्कि उन्हें उनकी पूर्व चेतना, दिव्यता और संपूर्ण तपस्या भी पुनः प्राप्त हो गई। तो चलिए भक्तों, अत्यंत श्रद्धा और विश्वास के साथ और भक्ति के साथ हम सब मिलकर सुनते हैं सभी संचित पापों को नष्ट करने वाली परम पावन पाप मोचनी एकादशी की दिव्य व्रत कथा। चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, पाप मोचनी एकादशी माता की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्ति में इतनी शक्ति होती है, यह आप इस कथा से जान पाएंगे। और यह कथा है वृंदावन के एक संत महाराज की, जो कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना किया करते थे। यह संसार मिथ्या है, पानी का बुलबुला है और जो भी सांसारिक चीजों में पड़ता है उसे कभी शुरू में कभी आखिर में अपार दुख सहना ही पड़ता है। इसीलिए उन्होंने इस संसार को भूलने की एक युक्ति की, यानी कि एक योजना बनाई। अपने मन को निरंतर हर पल हर क्षण श्री कृष्ण की ही भक्ति में लगाए रखा।
हर समय वे श्री कृष्ण का स्मरण करते रहे। उसके लिए महात्मा ने भगवान के साथ एक ऐसा संबंध जोड़ा जिससे कि उनके मन से श्री कृष्ण का ध्यान कभी निकल ही ना पाए। उन्होंने मन ही मन में यह कल्पना की कि मैं नंद हूँ और बाल श्री कृष्ण मेरे बालक हैं। अब तो वे लाला को खूब लाड लडाते, यमुना जी में स्नान कराने जाते तो लाला को साथ लेकर जाते, भोजन करने बैठते तो लाला को साथ लेकर बैठते और ऐसी भावना करते, ऐसी सोच रखते कि कन्हैया मेरी गोद में बैठे हैं और कन्हैया मेरी दाढ़ी खींच रहे हैं। श्री कृष्ण को पुत्र मानकर आनंद मनाते, आनंद करते। जो हरकतें, जो शरारतें एक नन्हा बालक करता है, वह उन सभी शरारतों की मानसिक कल्पना किया करते थे, जिससे उन्हें बड़ा मजा आता था, बड़ा आनंद होता था। और इस तरह श्री कृष्ण के ऊपर उनका वात्सल्य भाव यानी के प्रेम भाव था। संत महाराज जी श्री कृष्ण की मानसिक सेवा किया करते थे। पूरा दिन अपने मन को श्री कृष्ण की लीला में ही तल्लीन रखते थे। सुबह से शाम तक उनको श्री कृष्ण भगवान के साथ लीलाएं होती रहती थी। जिस प्रकार घर में एक नन्हा सा शिशु होता है तो पूरा दिन, पूरी दिनचर्या उस शिशु के नाम ही हो जाती है। सुबह से लेकर रात तक शिशु के कपड़े बदलने से लेकर खाना खिलाना, उसका प्यार दुलार करना, उसको सुलाना, यह सारे काम जिस तरह से एक शिशु के साथ किए जाते हैं, उसी तरह की भावना मन में रखते हुए महात्मा जी श्री कृष्ण के साथ करते रहते थे। अब जिसके घर पर छोटा शिशु हो, छोटा बालक हो, उसे कुछ समय तक, जब तक वह बालक बड़ा नहीं हो जाता, तब तक बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है कुछ अता पता ही नहीं होता था। उसकी जरा सी भी सुध-बुध नहीं रहा करती। तो ऐसे ही वह संत महात्मा थे। हर समय वे श्री कृष्ण के साथ ही उन्हें अपना बालक मानकर उनकी मानसिक सेवा में ही तल्लीन रहते थे। आसपास क्या हो रहा है, संसार में क्या चल रहा है, पड़ोस में क्या हो रहा है, कोई उन्हें क्या कह रहा है, इसका चिंतन करने का उन्हें कोई समय ही नहीं मिलता था। इसीलिए वे हमेशा बाल कृष्ण रूप का मानसिक स्मरण किया करते थे। अगर सीधे मन को भक्ति में लगाया जाए तो हो सकता है कि मन में वह भक्ति जगाना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाए, लेकिन अगर किसी खास लीला के साथ अपने मन को भक्ति में जोड़ दिया जाए तो वह भक्ति बड़ी सहज ही प्राप्त हो जाती है और भगवान की कृपा भी सुलभता से ही प्राप्त हो जाती है। इसके लिए भगवान के साथ एक संबंध स्थापित करना होता है। अब चाहे वह पिता पुत्र का हो, माता और पुत्र का हो, सखा भाव हो, प्रेमी का भाव हो, या जैसा भी आपको अच्छा लगे या भक्तों को अच्छा लगे, वो भगवान के साथ संबंध बना सकते हैं। जब तक भगवान के साथ एक संबंध नहीं बनेगा, तब तक उनके साथ जो आपका रिश्ता है, संबंध है, वह बहुत गहराई तक नहीं जाएगा। कुछ न कुछ लीलाएं भगवान जब भी संबंध स्थापित करते हैं तो दिखाते ही रहते हैं। अब श्री कृष्ण के साथ पुत्र का संबंध जोड़कर महात्मा जी संसार को भूल गए और वे बाल कृष्ण के साथ ही तल्लीन हो गए। श्री कृष्ण को पुत्र मानकर खूब लाड लडाने लगे और महात्मा जी ऐसी भावना मन में किया करते थे कि आज तो देखो कन्हैया मुझसे केला मांग रहा है, कह रहे हैं बाबा मुझे केला दो, मेरा केला खाने का मन है। और जैसे छोटे बालक हट करते हैं, उसी तरह से कन्हैया उनके साथ हट कर रहे हैं। अब संत महाराज जी के पास उस समय केले तो थे नहीं, तो मानसिक भाव से वे बाजार जा रहे थे। बाजार में बढ़िया पीले पके हुए केले खरीदकर उन्हें मन से मानसिक भाव से श्री कृष्ण को अर्पण कर रहे थे। अपने हाथ से केला छील छील कर उन्हें खिला रहे थे और नन्हे कान्हा मुंह में 2 दांत लिए हुए अपने छोटे छोटे उन दांतों से कुतर कुतर कर केला खा रहे थे। और यह सब देखकर संत महात्मा बड़े खुश हो रहे थे। उनके मन ही मन में यह सारी लीलाएं चल रही थी और वे सारा दृश्य अपने मन की आंखों से देख रहे थे। इस तरह संत महाराज जी का पूरा दिन कान्हा जी के साथ ही बीत जाया करता था। मानसिक सेवा वे करते थे और मन से जो भी भगवान उनसे मांगा करते थे, अब उसमें तो कोई ना लेने में, ना खरीदने में, ना खिलाने में दिक्कत आती ही नहीं थी। मानसिक भाव से ही वे सारी वस्तुएं उन्हें अर्पित किया करते थे। कन्हैया तो बहुत भोले हैं, प्रत्यक्ष रूप से दी गई चीजों को तो वे स्वीकार करते ही हैं, लेकिन अगर मानसिक रूप से उन्हें सेवा दी जाए, उनकी सेवा की जाए और मानसिक रूप से कोई वस्तु उन्हें अर्पित की जाए, तो फिर तो भला कहने ही क्या है।
वे तो शीघ्र ही स्वीकार कर लेते हैं। अब महात्मा जी कभी अपने शिष्यों से कहते कि इस शरीर से गंगा स्नान तो कभी हुआ नहीं, वही मुझे एक बार करना है। उनकी इस इच्छा को जानकर शिष्य कहते कि महाराज जी काशी जाइए। तब महाराज जी के मन में अपने छोटे से कन्हैया का ध्यान आ जाता। जैसे ही वे घर छोड़कर स्नान के लिए जाने का सोचते, तभी उनके मन मंदिर में जो विराजमान श्री कृष्ण कन्हैया थे वो कहने लगते, बाबा मैं तो तुम्हारा छोटा सा बालक हूँ ना, मुझे छोड़कर काशी मत जाना। इस तरह महात्मा सेवा में तल्लीन होते। मन ही मन वे उनसे बातें करते और उन्हें समझाते, ना लाला, ऐसे अकेला छोड़कर थोड़ी ना जाऊंगा। तब उनको ऐसा लगता था कि मेरा लाला जाने की मनाही कर रहा है, मेरा कान्हा तो अभी बहुत छोटा है और मैं अपने नन्हे से कान्हा को घर पर अकेला छोड़कर यात्रा करने भला कैसे चला जाऊं। मुझे लाला को छोड़कर नहीं जाना। ना होता है स्नान तो ना सही। अब महात्मा धीरे धीरे समय बीतने पर बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए। अब संत महाराज जी का शरीर तो बूढ़ा हुआ, परंतु उनका कन्हैया तो अभी भी छोटा का छोटा ही रहा, वह तो बड़ा हुआ ही नहीं। उनका प्रभु में बाल भाव स्थिर रहा। वे जो श्री कृष्ण की मानसिक सेवा करते थे, उनकी नज़र में उनका कन्हैया उतने ही साल का, उतना ही छोटा था जितना वह पहले दिन से उनकी सेवा में तल्लीन हुए थे। अब एक दिन इसी तरह से लाला की मानसिक सेवा करते करते, चिंतन करते करते, उनको याद करते करते संत महाराज जी मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब शिष्य कीर्तन करते करते महात्मा जी को शमशान ले जा रहे थे। अब अग्नि संस्कार की हुई तैयारी। इतने में ही एक 7 वर्ष का अति सुंदर बालक कंधे पर गंगा जल का घड़ा लेकर वहां आ पहुंचा और उसने उन शिष्यों से कहा कि यह मेरे पिता हैं और मैं इनका मानस पुत्र हूँ। पुत्र के तौर पर अग्नि संस्कार करने का अधिकार तो मेरा ही है और मैं ही इनका अग्नि संस्कार करूँगा। पिता की अंतिम इच्छा पूरी करना तो पुत्र का धर्म होता है और मेरे पिता की गंगा स्नान करने की बड़ी इच्छा थी, परंतु मेरे कारण यह गंगा स्नान करने नहीं जा सकते थे, इसीलिए आज मैं इनके लिए गंगा जल लेकर आया हूँ। और पुत्र जिस प्रकार पिता की सेवा करता है, उस प्रकार बालक ने संत महाराज जी के शव को गंगा स्नान करवाया। संत महाराज जी के मस्तक पर तिलक लगाया, पुष्पों की माला पहनाई और अंतिम वंदन करके अग्नि संस्कार किया। सारे लोग यह देखते ही रह गए। अनेक साधु महात्मा थे, परंतु किसी की भी बीच में बोलने की ना हिम्मत हुई, ना आने की हिम्मत हुई। अग्नि संस्कार हुआ। इधर वह बालक एकदम अंतर्ध्यान हो गया। उसके बाद लोगों को ध्यान हुआ कि महात्मा जी के तो कोई पुत्र था ही नहीं। संत महाराज जी की मानसिक सेवा के बारे में शिष्य जानते थे और यह भी जानते थे कि महात्मा जी श्री कृष्ण के प्रति अपना पुत्र भाव रखते हैं। वे उन्हें अपना पुत्र मानते थे, तो उनका वात्सल्य भाव था। और हो न हो वही बाल कृष्ण आज 7 वर्ष के बालक के रूप में, महात्मा जी के पुत्र के रूप में यहाँ आए थे। महात्मा की भावना थी, उनकी इच्छा थी कि श्री कृष्ण मेरा पुत्र है। परमात्मा ने उनकी भावना पूरी की, क्योंकि वे अंतिम समय में गंगा स्नान करना चाहते थे, लेकिन अपने छोटे से लाला को मन के मंदिर में अपने घर पर अकेला छोड़कर जाऊं तो कैसे जाऊं। और इसी सोच में और ऊहापोह में उनकी यह इच्छा अधूरी ही रह गई, जिसे उनके मृत्यु के बाद बाल श्री कृष्ण ने आकर स्वयं पूरी किया। इसीलिए भगवान के साथ भक्त जैसा संबंध बना लेते हैं, जोड़ लेते हैं। भगवान उस संबंध को फिर वैसे ही निभाते भी हैं, फिर चाहे वो संबंध कैसा भी क्यों ना हो। लेकिन संबंध तभी निभता है जब दोनों तरफ से पूर्ण समर्पण हो। जब भक्त अपने मन में चाहे वह मानसिक सेवा कर रहा हो या प्रत्यक्ष रूप से पूजा आराधना कर रहा हो, अगर उसकी भगवान के प्रति निष्ठा सच्ची है, भक्ति सच्ची है, तो भगवान उस अपने भक्त पर की लाज हमेशा रखते हैं और अपनी कृपा उस पर हमेशा बनाए रखते हैं। अपने उस संबंध को हर हाल में चाहे कैसे भी हो अवश्य निभाते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं पाप मोचनी एकादशी की पावन कथा। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्र भाव से प्रश्न किया। उन्होंने कहा, हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करने के बाद कहा, हे केशव, हे जगन्नाथ, आपने मुझे अमल की एकादशी की महिमा का अत्यंत सुंदर वर्णन सुनाया था। उस कथा को सुनकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ और मेरी जिज्ञासा और भी बढ़ गई।
अब कृपा करके आप मुझे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसका महत्व क्या है? इसका व्रत करने से मनुष्य को कौन सा पुण्य प्राप्त होता है? धर्मराज युधिष्ठिर का ऐसा प्रश्न सुनकर मधुसूदन भगवान मुस्कुराए। उनकी करुणा से भरी दृष्टि युधिष्ठिर महाराज पर पड़ी और वे बोले, हे राजन, तुमने बहुत ही शुभ और कल्याणकारी प्रश्न किया है। यह एकादशी सचमुच मनुष्य के जीवन को पवित्र पावन करने वाली है। एक समय की बात है जब महान तपस्वी लोमस ऋषि ने इसी पापमोचनी एकादशी की महिमा राजा मानधाता को सुनाई थी। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस पापमोचनी एकादशी के व्रत का पालन करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह अष्ट सिद्धियों तक को प्राप्त कर सकता है। अब मैं तुम्हें वही पवित्र कथा सुनाने जा रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनो, जो लोमस ऋषि ने राजा मानधाता को सुनाई थी। ध्यानपूर्वक सुनो। ऐसा कहकर भगवान ने उस प्राचीन पौराणिक कथा का वर्णन शुरू किया। कई वर्षों पूर्व की बात है। देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के पास एक अत्यंत सुंदर और मनोहर उपवन यानी बगीचा था, जिसका नाम था चैत्र रथ। यह उपवन इतना सुंदर था कि वहाँ पूरे वर्ष बसंत ऋतु का ही वातावरण बना रहता था। चारों ओर रंग बिरंगे पुष्पों की सुगंध फैली रहा करती थी और मधुर पक्षियों का कलरव सुनाई देता था। मंद मंद बहने वाली सुगंधित वायु उस स्थान को स्वर्ग से भी अधिक सुंदर बना रही थी। इसी कारण वहाँ अक्सर अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर और देवता विहार करने यानी घूमने के लिए आया करते थे। विशेष रूप से चैत्र और बैसाख मास में देवता उस उपवन में घूमने के लिए अवश्य ही आते थे। उसी सुंदर उपवन में भगवान शिव के परम भक्त मेधावी ऋषि कठोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवताओं तक में उनके तेज की चर्चा होने लगी। वे वर्षों से भगवान शिव का ध्यान करते हुए कठोर ब्रह्मचर्य और योग का पालन कर रहे थे। कई बार स्वर्ग की अप्सराओं ने उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश की, परंतु मेधावी ऋषि की साधना इतनी दृढ़ और गहन थी कि कोई भी उन्हें विचलित नहीं कर पाया। तब स्वर्ग की एक अत्यंत सुंदर अप्सरा मंजू घोषा ने यह निश्चय किया कि वह किसी भी प्रकार इस महान तपस्वी की तपस्या अवश्य ही भंग करके रहेगी। अब मंजू घोषा उसी उपवन में आकर रहने लगी। उसने मेधावी ऋषि के आश्रम के निकट ही एक सुंदर सी कुटिया बना ली और प्रतिदिन वह मधुर स्वर में गाना गाती, वीणा बजाती और मनोहर नृत्य करती, ताकि मेधावी ऋषि का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो। धीरे धीरे समय बीतता गया, परंतु ऋषि का मन अभी भी अचल था। तभी एक दिन कामदेव भी वहां पहुंचे। कामदेव भगवान शिव के शत्रु माने जाते थे। उन्होंने सोचा कि मेधावी ऋषि शिव भक्त हैं, इसीलिए उनके ध्यान को भंग करना बड़ा उचित होगा। कामदेव ने अपने शब्द, स्पर्श, रूप, गंध और रस के सूक्ष्म बाणों से ऋषि के मन को विचलित करने की कोशिश की। फिर कामदेव ने अवसर देखकर मेधावी ऋषि के शरीर में प्रवेश कर लिया। जैसे ही कामदेव ने उनके शरीर में प्रवेश किया, ऋषि का मन डगमगाने लगा, विचलित होने लगा और उनका स्वरूप भी अत्यंत आकर्षक प्रतीत होने लगा। ठीक उसी समय अप्सरा मंजू घोषा वहां आ गई। कामदेव के प्रभाव से मेधावी ऋषि उसके सौंदर्य से मोहित हो गए और अपनी तपस्या को भूलकर उसके साथ रहने लगे। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए। देखते ही देखते 57 वर्ष, 9 महीने और 3 दिन का समय बीत गया, लेकिन मेधावी ऋषि को इतने लंबे समय के ज्ञान भी नहीं हो पाया और उन्हें वह केवल एक रात के समान ही प्रतीत हुआ। जब मंजू घोषा ने देखा कि ऋषि अब पूरी तरह उसके मोह में पड़ चुके हैं, तो उसने स्वर्ग वापस लौटने का विचार किया। फिर उसने एक दिन विनम्रता से ऋषि से कहा कि हे ऋषिवर, अब मुझ पर कृपा करें और मुझे स्वर्ग लौटने की अनुमति दें। लेकिन ऋषि बोले, हे सुंदरी, तुम अभी अभी तो आई हो, अभी बस संध्या ही तो हुई है। आज रात्रि यहीं ठहर जाओ, प्रातः काल चली जाना। जब मंजू घोषा ने समय की वास्तविकता बताई और ऋषि ने जब काल की गणना की, तब उन्हें जानकर यह गहरा धक्का लगा कि उन्होंने तो अपने 57 वर्ष अपने जीवन के व्यर्थ ही गंवा दिए। ये आभास होते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर क्रोध और पश्चाताप से भरकर उन्होंने कहा, अरे मैंने अपने जीवन के इतने वर्ष व्यर्थ कर दिए। तुमने मेरी तपस्या और मेरे जीवन का सर्वनाश कर दिया है।
तुमने पिशाचिनी के समान व्यवहार किया है, इसीलिए जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पिशाचिनी योनि में चली जाओ। अब श्राप को सुनते ही मंजू घोषा डर गई और वह ऋषि के चरणों में गिरकर रोने लगी और बोली, हे ऋषिवर, मुझ पर दया कीजिए, मुझे इस श्राप से मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। तब मेधावी ऋषि ने कहा, मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन अगर तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी का व्रत श्रद्धा और भक्ति से करोगी तो तुम इस पिशाच योनि से मुक्त हो जाओगी। इसके बाद मेधावी ऋषि अपने पिता चमन ऋषि के आश्रम में गए और अपनी पूरी कहानी उन्हें कह सुनाई, जिसे सुनकर चमन ऋषि ने कहा, पुत्र, तुमने तो बड़ी भारी गलती कर दी है, लेकिन इसका प्रायश्चित संभव है। तुम भी श्रद्धा से पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तब मेधावी ऋषि ने अत्यंत श्रद्धा भाव से इस एकादशी का व्रत किया और वे अपने सभी पापों से मुक्त हो गए। उधर मंजू घोषा ने भी इस व्रत को किया और उसे भी पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई और वह पुनः अपने स्वर्गीय दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर स्वर्ग लोक को वापस लौट गई। यहाँ पर कथा समाप्त करते हुए लोमश ऋषि ने राजा मांधाता से कहा, हे राजन, जो भी भक्त इस पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है या इसकी कथा का श्रवण मात्र करता है, उसके जीवन के बड़े छोटे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, चाहे वो इस जन्म के हों या पूर्व जन्म के हों। यह व्रत हमारे शास्त्रों में इतना पवित्र बताया गया है कि इसके प्रभाव से मनुष्य को हजारों गायों के दान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन भक्तों को हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जप करना चाहिए और पूर्ण उपवास रखते हुए भगवान श्री कृष्ण का स्मरण भी करना चाहिए। अब यहाँ पर यह कथा समाप्त होती है। चलिए मेरे साथ एक बार प्यार से बोलिए, पाप मोचनी एकादशी की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जो भक्त एकादशी के दिन तुलसी माता की कथा को सुनता है उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। चलिए अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं तुलसी माता की पावन कथा। तो सभी प्रेम से बोलिए, श्री हरि वल्लभा तुलसी महारानी की जय। एक बार की बात है, एक बूढ़ी माई थी जो भगवान श्री कृष्ण की तुलसी माता की और एकादशी माता की पूजा किया करती थी और पूजा ही नहीं, व्रत उपवास भी करती थी। वह नियमित तुलसी जी को सींचा करती थी। उसके बाद एक बात कहा करती थी, जब भी वह तुलसी माता को सींचने जाती थी तो वह कहती, तुलसी माता सत की दाता, मैं सींचूं बिरवा तेरा, तू कर निस्तारा मेरा, अडवा दे लडवा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठा में वास दे, 11 की मौत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झनकार दे, दाल भात को जीवन दे और एकादशी के दिन कृष्ण का कांधा भी दे। बूढ़ी माई की यह बातें सुनकर तुलसी माता तो अब सूखने लगी। श्री कृष्ण भगवान ने यह सब देखा तो सोचने लगे कि तुलसी जी की तो प्रतिदिन सींचा जाता है, इतनी सेवा भाव होता है, फिर भी यह क्यों सूखती जा रही है, चलो चलकर पूछते हैं। तब उन्होंने तुलसी माता से पूछा कि हे तुलसी, तुम प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो। तब तुलसी माता ने कहा, प्रभु मेरे मन की बात मत पूछो। भगवान मुस्कुराए और बोले, अरे मैं नहीं पूछूंगा तो फिर कौन पूछेगा। तब तुलसी माता ने बताया कि प्रभु आने को तो बहुत सारी औरतें आती हैं, लेकिन एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उसकी और तो सब बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन मुझे यह बताइए कि कृष्ण का कांधा मैं कहाँ से लाऊंगी। तब भगवान बोले कि जब वह मरेगी तो मैं अपने आप कांधा देने आ जाऊंगा। तुम बूढ़ी माई से यह बात कह देना। इसके कुछ ही दिन के बाद एक दिन 11 का दिन था, तब वह बूढ़ी माई मर गई। अब बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उसे उठाने लगे। लेकिन यह क्या, उसकी अर्थी तो इतनी भारी हो गई थी कि जिस कारण से अर्थी उठाना तो दूर की बात, वह टस से मस नहीं हुई। गांव वाले बोले, यह तो बड़ी संस्कारी थी, बड़ी पूजा पाठ करती थी, कोई पाप भी नहीं किया, फिर यह इतनी भारी भला क्यों हो गई। तब बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान वहां पर पधारे और कहने लगे, भाइयों यह भीड़ कैसी लगी है।
तब गांव वाले बताते हुए बोले कि भाई क्या बताएं, एक बुढ़िया मर गई है और वह तो इतनी पापिन निकली कि उसकी तो अर्थी ही नहीं उठ रही है, बड़ी भारी हो गई है। तब भगवान बोले कि अगर तुम इजाज़त दो तो मैं इस बूढ़ी माई के कान में कुछ कह दूं, हो सकता है फिर यह उठ जाए। ऐसा कहकर भगवान बूढ़ी माई के पास गए, उसके कान में कहने लगे, माई तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा गास ले, बैकुंठा में वास ले, चटके की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीवन ले और ले कृष्ण का कांधा भी ले। अब भगवान की ये सभी बातें सुनकर बूढ़ी माई तुरंत ही बिल्कुल रुई सी हल्की हो गई और फिर भगवान उन्हें अपने कंधे पर लेकर गए। बूढ़ी माई को तो मुक्ति मिल गई और वह सीधे बैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बूढ़ी माई को मुक्ति दी वैसे ही सभी को देना, जैसे भगवान ने उन्हें कांधा दिया हम सबको भी देना। इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और मात्र हुंकारा भरने वाले सभी भक्तजनों पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, तुलसी माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। अब हम सब मिलकर करते हैं तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूरन तप कीनो, धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नवैध आरती, धूप दीप नवैध आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारिणी, जन्मी शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई, जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता, पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया, सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षठतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे,
विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लामल की, मैया शुक्लामल की। पाप मोचने कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, मैया धन देने वाली। नाम बरूथन कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी। अपरा जेठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी। मैया शुक्ल पक्ष रखी जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, मैया कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहावे, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, मैया कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ल होए पवित्र, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, परिवर्तन शुक्ला। इंद्र अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरणहारी। रमा कार्तिक में आए सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देव उठने शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया, मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में कर विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी, मैया जन मंगल करनी। शुक्ल पक्ष में होए पद्मनी, शुक्ल पक्ष में होए पद्मनी। दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, मैया भक्ति सहित गावे। जन गुदित स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। यहाँ पर एकादशी माता की आरती संपूर्ण होती है। चलिए, आप सभी से निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, एकादशी माता की जय लिखना ना भूलें। आपका सहयोग और प्यार हमारे लिए अनमोल होता है, इसीलिए आप सभी से विनती है कि अपना सहयोग हमें ऐसे ही देते रहिएगा। और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय के साथ साथ जो भी आपको पसंद हो वो अवश्य ही लिखा कीजिए। जय कृष्ण श्री कृष्णा लिखिए, राधे राधे लिखिए, हर हर महादेव लिखिए, जो भी अच्छा लगे वो लिखिए। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और कथा के साथ और नई कुछ जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। धन्यवाद।